हेलो। हेलो। हाँ अर्जुन जी। प्रणाम गुरुजी। कहिए कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ जी। बताएं। हाँ जी। एक्चुअली मैंने जैसे मैसेज में भी लिखा था, हम्म। तो मैं प्रैक्टिस तो काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ मेडिटेशन एंड मेरे को क्रिया भी मिली अप्रैल में। हम्म। मेरे को क्रिया मिली थी। ये हैं एक श्री एम जी हैं। हम्म। सो उनसे मिली थी एंड उससे पहले भी मैं काफ़ी साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 3-4 साल हो गए। हम्म। सो इफेक्ट्स तो बहुत होते थे। मतलब जब मैंने पहली बारी भी मेडिटेशन करी, हम्म। तो वो मेरे को पता भी नहीं मैंने करी क्यों। मतलब हम्म। मैं बस एक खिड़की के पास बैठा ऊपर आसमान देख रहा था। अगली चीज जो हुई पता नहीं मैं क्या, मेडिटेशन में बैठकर मैं ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। हम्म। एंड सो वो पहली बारी में ही उसका काफी इफेक्ट हुआ। मतलब मेरी बॉडी जो है अपने आप ही कुछ वो पोस्चर्स में, आसन। पोस्चर क्रिएट कर लेती है, हाँ। हाँ जी, अपने आप ही उसमें जाने लगी। मैंने कभी योगा सीखी नहीं। हम्म। मैं ऐसी फैमिली से भी हूँ जहाँ पर इन चीज़ों को ज़्यादा ना कोई जानता है, ना पता है, ना कोई फॉलो करता है। सो बड़े होते हुए भी कभी ना मैंने देखा, ना हम्म। मेरा कोई तजुर्बा हुआ इस चीज़ में। हम्म। सो वहां से वो एक होता है ना, अब जैसे आप पहला आम खा लिया तो अब फिर पूरा सीजन खाने का मन करता है। हम्म। सो उसी तरह हुआ कि जब पहली बारी में इतना इफेक्ट हुआ तो फिर मैंने उधर से करनी शुरू कर दी। हम्म। तो मैं पहले तो बस नाम जाप ही करता था, मैं ओम नमः शिवाय जाप करता था। हम्म। एंड उसमें मेरे को पूरी नीचे से फीलिंग होती थी, टिंगलिंग सेंसेशन, बॉडी गोल गोल घूमती थी मेरी। हम्म। वो धीरे धीरे बंद हुआ। तो मैं करता गया क्योंकि मेरे को उससे बहुत अच्छा लगता था। मतलब बहुत मेरे को पीस महसूस होता था। एंड मेरी पूरी बॉडी में ना नीचे ऊपर मतलब वो एनर्जी घूमती रहती थी, जो हम्म। मेरे को उस नाम जाप के टाइम पर फील होती थी। हम्म। सो फिर 2023 में, पिछले साल, क्योंकि मैं ऐसे पॉइंट पर आ गया कि मैंने अपने आप को बोला मैं कब तक ऐसे अंधाधुन करता रहूंगा, मेरे को कुछ इसको सीखना पड़ेगा या कुछ जानना पड़ेगा इसके बारे में। ऑनलाइन देखने की कोशिश करी तो ऑनलाइन तो इतना इतना कुछ है। हर चीज के दो दो ओपिनियन होते हैं लोगों के। कोई कहता है अच्छा है, कोई कहता है गलत है, कोई कहता है सही है हम्म। सेम चीज का। हम्म। तो वो कंफ्यूजन बहुत लगने लगी मुझे कि इसमें तो मैं और गुम जाऊंगा, इधर इंटरनेट से तो कुछ पता लगेगा नहीं। हम्म। तो ये योगोदा सत्संग सोसाइटी जो है, हम्म। तो मैंने वहां पे जा गया। वहां पर मैंने एक रिट्रीट भी किया, उनकी किताबें भी आनी शुरू हुई। हम्म। और मैंने वहाँ से बेसिक एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हमसा टेक्निक वहाँ से सीखी। एंड 7-8 महीने तक मैं वही किया। हम्म। हमसा पर आके मैं वहीं तक करता था। हम्म। फिर पर मैंने क्रिया वहां से नहीं ली, क्योंकि हम्म। मेरे को ये लगने लगा कि दिमाग वैसे ही इतना भ्रमित रहता है चीजों के साथ। हम्म। ऊपर से किताबों में आ रही हैं चीजें। हम्म। किताबों जब तुम किताब से पढ़ के सीखते हो तो तुम वो बीच में, तुम्हारे और किताब के बीच में वो फिर वही दिमाग आ गया कि खुद की परसेप्शन है वो आदि काफी बना लेते हैं ना हम लोग। हम्म। हम्म। सो मैंने बोला कि भाई नहीं, मैं किताब से बैठ के क्रिया नहीं लेना चाहता। मेरे को अगर मैं अगर क्रिया सीखूंगा तो मैं किताब से नहीं सीखना चाहता। हम्म। तो फिर मैंने श्री एम जी हैं, उनके वहाँ पर सत्संग फाउंडेशन है। हम्म। सो वहाँ पे मैंने एनरोल किया और मेरे को अहमदाबाद में अप्रैल में क्रिया मिली भी वहाँ से। हम्म। बट वहाँ पे बहुत बड़ा सीन है। मतलब बहुत लोग आते हैं, इतने लोग होते हैं कि गुरुजी वहाँ पर किसी से मिलते भी नहीं, अलग इंडिपेंडेंटली। हम्म। वो एक मास में वो दे रहे हैं चीज। हम्म। एंड उसके बाद और मेरे ख्याल जहां तक मेरे को समझ में आया, वो कोई ज्यादा एडवांस टेक्निक्स भी नहीं दे रहे। वो स्टार्ट करने के लिए तुम्हें दे रहे हैं तरीका, जो हम्म। मास में वो दे सकते हैं चीज। हम्म। सो अप्रैल से लेकर मई तक मैंने वो भी रोज करी। हम्म। मैं एक्चुअली मैंने जनवरी से लेके मई तक हम्म। अपना सारा काम वाम बहुत कम कर दिया। मैं हम्म। कर ही नहीं रहा था। सच मेरे पास उतनी प्रिविलेज जिंदगी में भगवान ने दी है कि मैं वो कर सकता था। हम्म।
तो काम वाम, बाहर जाना, घूमना, वो सब मैंने बहुत कम कर दिया, क्योंकि मैं सिर्फ इसी पे फोकस करना चाहता था। हुँ, मैं 18-19 साल मैंने करियर अपना किया है। हुँ, और जब से मैं बात कर रहा हूँ, जब से मैं 17-18 साल का था, तो अभी मैं 37 का हूँ। हुँ, सो मेरे मन में ये था कि जब से मैंने अपनी डिसीजन लेनी शुरू करी है, अपनी जीवन को अपने हिसाब से जीना शुरू किया है, मैं वही कर रहा हूँ जो सब लोग कर रहे हैं, हुँ, कि करियर के पीछे भागे, इसके पीछे उसके पीछे। मैं शादी भी कर ली, लव मैरिज हुई हुई है, मेरी वाइफ भी है। हुँ, सो मैं उन्हीं चीजों के पीछे भाग रहा हूँ जो सब भाग रहे हैं। हुँ, मैंने कभी भी इस चीज को परस्यू नहीं किया, ये जो आध्यात्मिक चीज है। हुँ, तो मेरे को लगा कि मैं इधर आया क्यों, इस धरती पर क्यों हूं मैं? सिर्फ यही करने के लिए तो हूं नहीं कि सुबह उठूं, शाम को काम पे जाऊं, खाऊं पीऊं, सो जाऊं। हुँ, किसी कारण से तो आया ही होऊंगा। हुँ, तो मैंने बोला मैं इसको परस्यू करना चाहता हूँ। हुँ, सो मैंने इस जनवरी से लेके मई तक 5 महीने मैंने एक्चुअली में कुछ ज्यादा नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करी है। हुँ, एंड तो जब वो उसकी ऑलरेडी एनर्जी बहुत बिल्डअप होने लगी थी। हुँ, इसके पीछे गुरुजी एक और चीज भी है। मेरे हुँ, साथ ना कुछ साल पहले कुछ हुआ था, हुँ, जो बड़े साल मेरे को बहुत कंफ्यूज करके गया, बहुत मेरे को समझ ही नहीं आया वो हुआ क्या था। हुँ, सो मैं मैंने जैसे आपको बताया, मेरी फैमिली में ना ज्यादा इन चीजों को माना, मतलब कोई एक जैसे पूजा भी अगर कभी होती हो, दिवाली पे हो गई फॉर्मेलिटी पर, किसी ने कैसेट पे लगा लिया भजन। हुँ, किसी को कोई इस चीज की ना नॉलेज, ना आइडिया, ना कुछ। हुँ, सो अपब्रिंगिंग वैसी रही है मेरी, कि हुँ, इन चीज पे कभी ध्यान नहीं, कभी सोचा नहीं। हुँ, तो पर जब मैं 22-23 साल का था, हुँ, तो एक रात मैं सोने गया, हुँ, एंड बड़ा अजीब सा सपना था। हुँ, कि उस सपने में कोई आए, हुँ, उन्होंने वही ऑरेंज रंग के कपड़े पहने हुए थे, हुँ, उनकी शक्ल ढंग से दिख नहीं रही थी, पीछे सिर्फ लाइट ही लाइट थी। हुँ, और सिर्फ मतलब दिख रही थी शक्ल, बट नहीं भी दिख रही थी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। हुँ, लेकिन उनके सर के पीछे सिर्फ लाइट ही लाइट दिखती हुँ, थी मुझे। हुँ, और उन्होंने मुझे कुछ चीजें बोली उस सपने के स्टेट में। उन्होंने मुझे कोई मंत्र भी दिया, हुँ, संस्कृत में। हुँ, अब मैंने संस्कृत कभी सीखी नहीं, हुँ, मैंने सिर्फ छठी क्लास में सीखी होगी, कुछ शब्द मेरे को याद होंगे, और ये उसके कितने साल बाद की बात है। उन्होंने मेरे को पूरा मंत्र दिया। हुँ, और उन्होंने मेरे को और भी कुछ चीजें बोली। उन्होंने बोला सरस्वती माँ का जाप करो, उनकी प्रार्थना करो, और फिर मंत्र दिया। और जब वो खत्म हुआ वो सपना, हुँ, तो मैं अपने रूम के कोने में खड़ा हुआ था, हुँ, अपने आप को बिस्तर पे सोते हुए देख रहा था। हुँ, 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 सो पर ये मेरे को ना इतना कंफ्यूज कर गया उस टाइम पे, बिकॉज मैं डरा नहीं था उस टाइम पर, बट मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। हुँ, 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 सो उस टाइम पर ना कोई इंटरनेट पे इतनी इंफॉर्मेशन थी, ना मेरे को पता था क्या एग्जैक्टली हुआ क्या है। हुँ, तो मैं बड़े साल इस पे कंफ्यूज ही रहा, इसमें मेरे को कोई जवाब नहीं मिले। हुँ, एंड सो फिर कुछ साल बाद जाकर मैंने टीवी कुछ लगा लगा हुआ था घर पर, एंड उस पे एक टीवी सीरियल आता था, वो महाभारत करके। हुँ, सो उस पे एक ऐसा ही सीन था, जहाँ वो सूर्यदेव आके करण को उठाते हैं उसके शरीर से। हुँ, तो जब मैंने वो देखा, तो मैं लिटरली अपनी अपने कुर्सी से नीचे गिर गया। मतलब मेरे को तब जाके समझ में आया कि ये किस टाइप का क्या कुछ होती हैं चीजें, या तो ये चीज जो थी ऑलरेडी मेरे साथ हो चुकी थी 15 एक साल पहले, हुँ, मतलब जब मैं 22-23 साल का था। हुँ, फिर 2017 में के एंडिंग में, दिसंबर में, एक चीज मेरे साथ और हुई, कि मैं बैठा अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा था, रात का टाइम था, कुछ 11:30-12 ही बजे होंगे। हुँ, और पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, कि मेरी नानी माँ का देहांत हुआ था उससे 3-4 दिन पहले ही। हुँ, हुँ, और तो मैं उनसे बहुत क्लोज होता था, मैं काफी साल उनका देखभाल भी किया, उनके साथ ही रहता था हुँ, काफी टाइम तक, तो उनसे काफी क्लोज था। हुँ, सो उसके 3-4 दिन बाद मैं रात को बैठा कंप्यूटर पे काम कर रहा था, हुँ, और पता नहीं क्या हुआ, ऐसे लगा जैसे
नीचे की तरफ से, पेट के नीचे से ऊपर तक कुछ एकदम जुट करके भागा। हम्म, एंड ऐसा मेरी ना आंखें भी ऊपर की तरफ घूम गई थी। हम्म, मतलब जैसे वो होता है ना, जैसे जोइंक करके एक ऊपर हम्म, फटा गया कुछ। हम्म, और जब ये हुआ तो मेरे को कानों में अपने दिल की धड़कन पूरी तरह सुनाई दे रही थी। हम्म, मतलब कानों में मैं सुन सक रहा था मैं अपने शरीर के अंदर की चीजें एक तरीके से कैसे समझाऊं, वो सुन पा रहा था। हम्म, सो क्या कहते हैं, मैंने उसके बाद अपनी एमआरआई कराई, अपने चेस्ट के स्कैन कराए, डॉक्टरों के पास गया। कहीं पे कुछ निकला नहीं हम्म, कि कुछ हुआ है। हम्म, बट वो चीज ऐसी थी और मैं एकदम से हिल गया था। मतलब मैं उस टाइम पे मैं अपनी जब ये चीज हुई मैं अपनी कुर्सी से उठ नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ। हम्म, तो मैंने सारे टेस्ट वेस्ट कराए। उसके टेस्टों में तो कुछ निकला नहीं, बट एक दो चीजें उसके बाद शुरू हुई हम्म, कि मेरी गर्दन के पीछे की साइड बहुत मेरे को दर्द होने लगती थी। हम्म, और प्रॉपर मतलब कानों में आवाजें आने लग रही थी, जैसे की करके टिनिटस होता है। हम्म, तो वो भी सारा टाइम आते रहता था। वो अभी भी चलता है, अब तो मैं यूज टू हो चुका हूँ उसके। बट ये उसके बाद शुरू हुआ। हम्म, और मेरे को इतनी दर्द होती थी, मैं उठ बैठ नहीं पाता था पूरा। काफी टाइम मैंने को काम से ऑफ भी लेना पड़ा, क्योंकि मैं बिस्तर पे बस लेटा रहता था या ऐसे एंगल पे कुर्सी पे बैठा रहता था कि मेरे को उधर आराम मिले। हम्म, सो फाइनली जाकर जब ये 2020 में लॉकडाउन हुआ, हम्म, और उस पॉइंट पे जाकर मेरे को पता नहीं क्यों मैंने पहली बारी नाम जाप किया ओम नमः शिवाय का। हम्म, और मतलब मैं बस आसमान को देख रहा था, आसमान में चिड़िया थी और मैं देख रहा था कितने अरसे बाद खुला साफ आसमान देखने को मिल रहा है हम्म, शहर में। हम्म, वरना सारी पोल्यूशन होती है। और मैं बस उन चिड़ियाओं को एकदम ऊपर देखते देखते बहुत, पता नहीं मैं किसी एक स्टेट में पहुंच गया। हम्म, एंड मेरे को पता नहीं क्यों उसके बाद अगली चीज, मैं बस चौकड़ी मार के मैंने नाम जाप करना शुरू कर दिया। मैंने हम्म, कभी पहले किया नहीं था। हम्म, सो जब वो चीज हुई तो मेरी बॉडी अपने आप आसनों में जाने लग गई। हम्म, और फिर फाइनली जब वो उसके लास्ट के ड्यूरेशन में मैं ना पीछे की तरफ गिर गया। मतलब बैठा हुआ था पर पीछे की तरफ गिर के लेट गया। हम्म, और मेरे को ऐसे लगने लगा कोई मेरे हाथ खींच रहा है ऊपर, हम्म, सर से ऊपर करके, हम्म, लेटी हुई पोजीशन में। हम्म, एंड फिर मेरे चेहरे को साइड पे दबा रहा है, पुश हम्म, कर रहा हम्म, है। एंड मैं जितना उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करूं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हम्म, वो उतना और जोर से करे। मतलब मैं उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था, वो इतनी जोर से फोर्स हो रही थी। हम्म, फिर वो दूसरी साइड के भी किया, दूसरी तरफ सर मोड़कर। हम्म, और फिर मेरे हाथ खींचे जा रहे थे, ऐसे लग रहा था कोई मेरे उधर खड़े ना मेरे हाथ खींच रहा है जैसे। हम्म, और मेरा ये पूरा का पूरा एरिया जो है, एक कड़क 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 ऐसी आवाज आने लगी। हम्म, और फिर उसके बाद मैं पास आउट, मतलब मैं सो गया। हम्म, जब मैं उठा तो हम्म, ये सारी की सारी जो मेरी 4 साल से, दो तीन 3 साल से जो ये दिक्कतें चल रही थी, नेक की, शोल्डर की, पता हम्म, नहीं कितने फिजियोथेरेपी सेशन करा लिए, उससे भी सॉर्ट नहीं हुआ, ये सब गायब हो गया अपने आप। हम्म, तो अब जब यहाँ तक एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर मेरे फिर मन, मतलब तुम उस चीज को इग्नोर नहीं कर पाते कि ये कुछ हम्म, हुआ है मेरे साथ, या मेरे एक्सपीरियंस में कोई चीज आ रही है जो ना मैं किसी से ओपनली डिस्कस कर पाता हूँ, ना मैं बोल पाऊँ। मतलब लोग तो ये सोचे मैं पागल हूँ। हम्म, तो मेडिटेशन फिर जब मैंने देखा कि ये तो इसकी वजह से हुआ है, तो फिर बस वहां से शुरू ही होगी मेडिटेशन, हम्म, कि ये तो करनी ही करनी है, क्योंकि इसमें मेरे को बहुत पीस मिलता है, बहुत आराम मिलता है। ऐसे लगता है जैसे मैं, मतलब एक है, एक बस सेरेनिटी होती है, एक बस पीस होता है मन में, एक 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 वैसे फीलिंग होती है। हम्म, प्लस ये जो एनर्जी है, ये मेरी बॉडी में घूमती हुई मेरे को फील होती है, ऊपर नीचे। हम्म, क्रिया के बाद जब मेरे को फाइनली फिर क्रिया मिली अप्रैल 2024 में, हम्म, अभी कुछ महीने पहले, 1 डेढ़ महीने मैंने वो प्रैक्टिस भी की। हम्म, एंड उसके बाद वो एनर्जी इतनी इंटेंस हो गई है, इतनी इंटेंस हो गई कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने करना क्या है। मैंने इसको रोक देना है, मैंने इस एनर्जी को किसी तरह बाहर निकालना है शरीर से, हम्म, चुपचाप बैठ के करना है, क्योंकि कई बारी वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। हम्म, सर पे चढ़ जाती है मेरी, जहां पर ये अजन चक्र, आज्ञा चक्र होता है।
वो हमेशा वो एरिया एरिया ना पल्स करता रहता है, पल्सेट। हम्म। एंड ढक ढक जैसे जैसे हार्ट पल्स हाँ, करता है समझ वैसे। गया, समझ हाँ गया। जी। हाँ। रात के सपने अजीब हो गए हैं मेरे, हम्म बहुत अजीब हो जाते हैं कई बारी तो। बहुत चीजें, अगर मैं योग निद्रा या एक लंबा शवासन करूं तो उसमें तो चीजें भी दिखती हैं, बहुत विजन्स भी आते हैं। हम्म सो मैं, चक्कर ये है कि मैंने पूरा दिन आफ्टर मेडिटेशन मेरी बॉडी में इतनी हीट, इतनी हीट, इतनी हीट हो जाती है कि मेरे लिए अनकंफर्टेबल हो रहा था वो बहुत। हम्म हम्म मतलब मैं अगर मेडिटेशन सुबह भी कर रहा हूँ और अगर अपने दिन में कहीं बाहर जा रहा हूँ या हम्म कुछ और भी काम कर रहा हूँ, पूरा दिन मेरे को बॉडी में कहीं ना कहीं हीट ट्रैवल करती फील हो रही है। हम्म वो कई बार इतनी इंटेंस हो जाती है कि बहुत मुश्किल मेरे लिए हो, मतलब मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। हम्म तो मैंने अपने आप से कहा कि यार मेडिटेशन का ये तो मतलब नहीं होना चाहिए कि कि इतना अनकंफर्टेबल हो या बंदे को ऐसे लगने लगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हम्म तो मैंने बोला अपने आप को कि यार अभी तक मैंने यहाँ तक खुद कर लिया है, लेकिन अब सही नहीं लगा। इससे आगे अगर जाना है तो बिना गाइडेंस के जाना बहुत बहुत बड़ी बेवकूफी होगी मेरे उस पर। मैं हम्म बेवकूफी करूंगा कि अगर मैं बिना गाइडेंस के इधर से आगे बढ़ा। हम्म सो रात को कई बारी लेटे लेटे ऐसे होता था जैसे हम्म नीचे पैर से लेकर ऊपर सर तक एक वेव ऑफ एनर्जी ऊपर नीचे जा रहा है। हम्म कई बारी तो मैं रात को उठ गया हूँ उससे कि ये क्या हो रहा है। हम्म पूरी बॉडी में एक वेव, एक जैसे वेव ऑफ एनर्जी होती है ना, हम्म। तो वो समझ भी गया। हो। हाँ जी, वो भी हो रहा था। हम्म तो जब 15 मई के आसपास मैंने डिसाइड किया कि यार देखो, या तो ये एक एक्चुअल में इफेक्ट है प्रॉपर मेडिटेशन का, या ये इफेक्ट है रॉन्ग मेडिटेशन का, हम्म या कोई मेडिकल बीमारी तो नहीं। हम्म क्योंकि हम जिस सदी में, मतलब इस सदी में तो बंदा ये सब सोचता है कि कोई मेरे को मेडिकल इशू तो नहीं हो रहा, जो मैं मिक्सअप कर रहा हूँ कि मेंटल इल्यूजन है या कोई माइंड का इशू हो गया है कि, और मैं इस सबको मेडिटेशन से लिंक कर रहा हूँ। हम्म तो मैंने बोला अपने आप को कि ये काम करता हूँ, मेडिटेशन रोक देता हूँ। हम्म अगर ये इफेक्ट्स फिर भी होते रहे तो हम्म इसका मतलब तो ये कुछ मेडिकल रिलेटेड ही है। हम्म तो मेडिटेशन रोकने के कुछ दिन बाद धीरे धीरे ये इफेक्ट्स भी जो हैं वो गिर गए, मतलब खत्म ही हो गए। हम्म पहले वो कुछ दिन तक आए, बट उसके बाद धीरे 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 एकदम ही खत्म हम्म हो गए। हम्म अब ये है कि बीच बीच में, क्योंकि मन को तो, मैं तो चाहता हूँ मेडिटेट करना, हम्म तो मन में हमेशा ये रहता है करना है, करना है, मेडिटेट करना है। हम्म तो मैंने सोचा मे बी अब वो इफेक्ट कम हो गया होगा, तो मैं हम्म अब फिर से रिस्टार्ट करता हूँ तो उतना वैसे नहीं होगा। हम्म लेकिन मैं 10 दिन के गैप के बाद, 15 दिन के गैप के बाद भी मैंने ट्राई करके देखा, हम्म तो वो वहीं उसी लेवल से शुरू होता है जहां पर मैंने छोड़ा था। हम्म ऐसा नहीं है कि वो समय कुछ दिन या कुछ हफ्ते गुजर जाने के बाद उसका इफेक्ट कम हो गया है। हम्म तो गुरुजी, पूरी बात ये है कि हम्म इतनी मेरे को शिक्षा मिली नहीं है इस चीज में हम्म कि मैं ये बोल पाऊं कि ये सारा मन का भ्रम है, हम्म अपने आप सेल्फ क्रिएटेड डिल्यूजन है, हम्म या एक्चुअल में इफेक्ट हो रहा है। और अगर इफेक्ट हो रहा है तो मैंने उसके साथ डील कैसे करना है। हम्म। क्योंकि अब हम कुछ बोले। जी सर, जी मैं बहुत बोल लिया, बिकॉज मेरे हम्म बड़े साल से मैं, हाँ जी, हम्म। जी पहली जी बात गुरु तो जी, ये कि हम बार बार कहते हैं कि ये गोल्डन एरा है स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्म जी का, ये जो स्वर्णिम काल है। जी स्वर्णिम काल का अर्थ ये होता है कि परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं कि जी यहाँ पर मनुष्य रूप में जन्म लेने पर इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा रहेगा, जी जी और जो है साधना की प्रेरणाएं बहुत ज्यादा रहेंगी, और इस समय पर उन सारे चूजन बीइंग्स को जन्म दिया जाएगा और उसका माहौल बनाया जाएगा। जी इसमें वह सगदागामी गुरु भी होंगे, सदगुरु भी होंगे, जी उनको जन्म दिया जाएगा, और उन साधकों को भी जन्म दिया जाएगा, अ, जी उन हायर बींग्स को जो कि यहाँ से फिर छलांग लेके परिपूर्ण रूप से मुक्त होना चाहती हैं। मतलब आधी जी अधूरी साधना नहीं, पूरी साधना जिन्हें चाहिए, जी परिपूर्ण मुक्ति चाहिए, या सच्चिदानंद चाहिए, या जिसे पूर्णता कह लें या शून्यता कह लें, है ना? जी जी मतलब ये जीवन मृत्यु वाला गोल गोल चक्कर या सेपरेशन को जो डिसॉल्व करना चाहते हैं, कि अपने आप को अलग मानना परमात्मा से, जी द्वैत को जीना, जो द्वैत को पूरी तरह से
विसर्जित करना चाहते हैं, अद्वैत की परम स्थिति में पहुँचना चाहते हैं, जी, उनके लिए गोल्डन एरा जो है आती है, जी, ये निर्मित होती है, जी, अस्तित्वगत रूप से। इसमें एज़ोटेरिक सपोर्ट सिस्टम का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। अब जो जी, है आपके साथ में कुछ घटनाएँ हुई कि किसी ने ये हाथ खींचा, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, इसको कहते हैं एज़ोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, है ना? ओके, जो उच्च लोक के देवता हैं, वो इसमें काम करते हैं। तो और जो उच्च आप कौन हैं? आप भी उच्च लोक के देवता हैं, आपने भी जन्म लिया है ना? जी, ऐसे बहुत सारे अभी लाखों लोगों ने जन्म लिया है जो उच्च लोक के देवता थे। जी, उच्च लोकों से उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लिया है गोल्डन एरा में कि इस बार हमें जो है छलांग लेनी है और छलांग लेके बाहर हो जाना है। कहाँ? जी, वननेस में, सारा द्वैत विसर्जित हो जाना चाहिए। अब हमें हो देवता जाना नहीं चाहिए। बनना है और ऊँचे जी, लोक का देवता नहीं बनना है। अब हमें जो है जी, पूरी तरह से डिसॉल्व होना है। जो हुँ, हमारी डेस्टिनी है, रियल डेस्टिनी है, हमें वही होना है। बियॉन्ड हुँ, टाइम एंड स्पेस, जी, है ना? अनंत, असीम, निराकार, निर्गुण, जी, परिपूर्ण। निर्गुण ओके, ही परिपूर्ण है ना? परिपूर्ण। हाँ जी, हाँ जी, तो बस वहाँ जो है उस चीज़ में वहाँ जाके लय हो जाना है और सारा सेपरेशन डिसॉल्व हो जाना चाहिए। जी, तो जंपिंग बोर्ड जो है ये धरा है ना? लोअर डायमेंशन में आना पड़ता है। जी, तो लोअर डायमेंशन में आकर के ये जंपिंग बोर्ड है, यहाँ से ऐसा जंप लगाया जाएगा कि वो सारे डायमेंशन के पार निकल जाएँ, निकलते-निकलते डिसॉल्व हो जाएँगे, ज़ीरो हो जी, जाएँगे। कुछ जी, नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तभी परिपूर्ण होगा, शून्य ही परिपूर्ण जी, है ना? परिपूर्ण बोलने से भ्रांति आती है कि परिपूर्ण मतलब यहाँ से यहाँ तक वो कोई बाउंड्रीज़ आती है और बाउंड्रीज़ आएँगी तो फिर वो तो परिपूर्ण हुआ नहीं ना। हाँ बाउंड्रीज़ जी, कितनी भी बड़ी हो क्षुद्र ही होगी, है ना? हुँ, 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 इनफाइनाइट की सापेक्षता में जो है हुँ, जो वह है गैलेक्सी भी शून्य है, मल्टीवर्स भी शून्य है, यूनिवर्स, मल्टीवर्स सब शून्य के बराबर हैं और हुँ, सब इक्वल ही हैं। एक हुँ, चौड़ाई का दाना और एक मल्टीवर्स इक्वली हुँ, शून्य है, हुँ, इनफाइनाइट के रिलेटिविटी में। हाँ जी, तो जो है उस अनंतता में जाना, उस अनंतता के अपने स्वभाव को प्राप्त करना, हुँ, वही साधना का अंतिम लक्ष्य होता है, वही परिपूर्ण साधना होती है। इसके पहले की साधनाएँ तो सब ऐसी ठीक है, साधारण सी साधना है, ग्रेजुअल जी, ग्रोथ ये वो। अभी जो जी, ये गोल्डन एरा है उस परिपूर्ण उसके लिए मतलब बोलते हैं ना अंतिम जन्म। अंतिम जन्म, हाँ, ये ओके, अंतिम जन्म है, इसके बाद में जन्म नहीं होगा क्योंकि सेपरेशन ही नहीं रहेगा तो जन्म किसका होगा? जन्म नहीं जन्म होगा। लेने के लिए सेपरेशन चाहिए। अरे हुँ, कितना ही थिन सेपरेशन हो, किसी ने कितने भी उच्च लोक में फँसे हो, यदि हुँ, सेपरेशन को जी रहे हो तो वापस आना पड़ेगा, हुँ, है हुँ, ना? सिर्फ़ एक हाँ लोक जी, होता है अनागामी, वहाँ से हाँ वापस जी, नहीं आते हैं, लेकिन वहाँ पर भी अपना वो किसी समय के बोध को टाइम टाइम के इल्यूज़न को बड़े थिन रूप में भोगना तो पड़ता ही है वहाँ पर, जी, उस जी, इल्यूज़न को जीना ही पड़ता है। तो हुँ, अब जो है सारे इल्यूज़न्स जो है विथड्रॉ होंगे। अब यहाँ पर आप आए हैं तो एज़ोटेरिक सपोर्ट सिस्टम तो काम करेगा ही, वो तो सहयोग देगा ही। वह जी, क्या है कि आप तो खुद बोल के आए हैं, अब आपको ख्याल नहीं है क्योंकि अब यहाँ माया के जगत में प्रवेश किया है तो स्मृतियाँ तो जाएँगी, जाएँगी। हाँ वहाँ जी, तो आप बोल के आए हैं ना, अपने सभी संगी साथियों को, उच्च लोक के देवताओं को कि भई मैं जा रहा हूँ, थोड़ा ख्याल रखना, जहाँ-जहाँ फँसूँगा हेल्प कर देना। जी, जहाँ मुसीबत होगी निकाल देना, है ना? हाँ जी, और हाँ जो है जी, अंततः जो है अब माया जाल में नहीं फँसने देना, उस माया जाल से ऐसा निकालना कि परिपूर्ण हो जाए तो वो अब खुद बोल रिक्वेस्ट करके आए हैं अपने पूरे संगी साथियों के साथ में, तो जी, सपोर्ट करेंगे ही ना। आपने रिक्वेस्ट करके आए हैं तो उन्होंने एक्सेप्ट की हुई है आपकी रिक्वेस्ट, जी, ओके, है ना? तो ऐसा हो रहा हुँ, है, ये कोई इल्यूज़न वगैरह नहीं है, ये सचमुच में ऐसा हो रहा है और ये अपना जो है हम खुद उसको एक हिसाब से कहें तो मैनिफेस्ट किया हुआ है। जी, हुँ। ओके। तो अब आपने करना ये है कि इन ऊर्जाओं जी, को समझना है, सेटलमेंट करना है, डीप साधना में जाना है। तो हम जी, मेडिटेशन रिट्रीट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, है ना? ठीक है, हाँ, जी, और आप जहाँ रहते हैं पठानकोट रहते हैं ना? मैं दिल्ली में हूँ जी। अच्छा, अच्छा दिल्ली में, हाँ, तो बस जी, ये जी, पठानकोट रेलवे स्टेशन है, वहाँ तक आपने आना है या आप खुद ड्राइव करते आएँगे, तो हाँ जी। पठानकोट से फिर 3-4 घंटे का रास्ता ऊपर है पहाड़ों पे। जी, आप जी रिट्रीट कहाँ पर होता है ये? हाँ, तो ये हम आपको डिटेल्स जो है आपके व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं अभी, है ना? सारा कुछ और अपना सपोर्ट सिस्टम जो भी हैं, जो भी साधक ठीक लोग है, इसमें हमें सहयोग कर रहे हैं, जी, वॉलंटियर्स हैं जो, जी, तो वो वॉलंटियर्स जो है उनके हम आपको नंबर भेज देते हैं। वो जी, आपको जी पूरा गुरुजी। कोऑपरेट कर देंगे और ठीक इस है गुरुजी। रिट्रीट में आप आइए और यहाँ जी, पर जो है वो उस सहजता, उस सरलता को जो है जिया जाएगा और अपना सारे क्वेश्चन आंसर्स के अलावा साधना की उस पद्धतियों के अलावा जी, ऊर्जाओं का राइट सेटलमेंट कैसा हो, जी, है ना? उस सेटलमेंट पर भी काम होगा। जी। गुरुजी तब तक जब तक रिट्रीट नहीं होता या मैं वो उस पे अटेंड नहीं करता,
हुँ। क्या मैं अपनी मेडिटेशन फिर से शुरू करूँ या अभी इसे रोके रखूँ? उसे आप कर सकते हैं, हमें या हम आपको पीडीएफ भेज रहे हैं ना, हमारे पास जी, अभी जो विधियाँ हैं, इसमें 32 विधियाँ आ गई हैं इन पीडीएफ में। ठीक है। इन 32 क्रियाओं में से जो क्रिया आपको अच्छी लगे, जो विधि आपको अच्छी लगे, उस विधि को आप अप्लाई करें। है जी, ना? शिवोहम ठीक ध्यान है। अच्छा है, एक 10 दिसंबर वाला ध्यान अच्छा है, एक क्षमा याचना और मंगल कामना वाला ध्यान है, और भी बाकी सारे हैं, 7 चक्र अलाइनमेंट है। जी। हुँ। तो ये वैसे ये सिमिलर ही क्रिया हैं जो जैसे वाईएसएस में भी दी जाती हैं, अब हमें ऑस्ट्रियन में भी। हमें कैसे पता? हमें तो पता नहीं कि वहाँ कौन-सी क्रियाएँ हैं, है ना? बिंदु लेकिन होता है जिसको हाँ, ऊपर तक ले हम जाना जो होता है, है हाँ, उसको। हमें नहीं, हमें जो हैपनिंग के द्वारा जो चीज़ें आती हैं, वो हम इसमें दे जाते हैं, है ना? जी, जी, हैपनिंग जी। होती है। अब इस हैपनिंग में वो सारे शामिल हैं, ये जो हमें चीज़ें आती समझ हैं। गया। अब कोई साधना की विधि कभी होनी है, तो हमें तो हुँ, पता नहीं होता, अचानक इंट्यूशन होता है, फिर हम घोषणा करते हैं कि भई अभी मेडिटेशन होने वाला है। और जब जी, मेडिटेशन पे की विधि के लिए हम बैठते हैं, सारे लोग बैठ जाते हैं, तो जी, कुछ 2-3 सेकंड पहले हमें पता चलता है कि अब कौन-सी विधि आ रही जी, है ना? समझ गया मैं, हाँ, समझ तब गया, तब समझ उस विधि को हम वो कर देते हैं। उसमें ये सारे एज़ोटेरिक सपोर्ट सिस्टम शामिल होते हैं। चाहे आप जी, उसे महाअवतार बाबा कह लें, चाहे ओशो कह लें, चाहे ये कह लें, वो सब इन्वॉल्व रहते हैं वहाँ पर। और जी, उन जी, सब सारे इन्वॉल्व रहते हैं, तब वो विधियाँ उतरती हैं और वो माहौल बनता है। मतलब एज़ोटेरिक सपोर्ट सिस्टम वहाँ पूरी तरह से एक्टिव रहता है, जहाँ पर यह रिट्रीट हो रही होती है। जी, और जी, हैपनिंग्स जी। के द्वारा होती हैं, है ना? हम न किसी भी चीज़ की कोई तैयारी नहीं करते। हुँ, और हम कभी कोई कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलते कि लिख के दो या ऐसा करके दो या वैसा करके दो। जी, जहाँ जैसा है पूछ लो। जब वो समझ हो रहा गया। होता है, हाँ, हाँ जब जी। कोई कैसा भी क्वेश्चन आप पूछ लो, जो वैसा होगा वो वैसा उत्तर जो आना है वो आएगा। जी, जी, कोई जी, पूर्व तैयारी उसकी होती ही नहीं है। समझ गया मैं गुरुजी। हाँ। तो ये फिर ये कब से होगा रिट्रीट और ये 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। हमने जो नया होटल लिया है अभी, जी, हाँ, पूरा होटल लेते हैं हम, उसको आश्रम आश्रम में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ गया। गुरु हाँ, पूर्णिमा के पास की बात के आसपास ही हुआ ना? गुरु हाँ। पूर्णिमा 22 की है मेरे ख्याल से। हाँ, तो ये जो स्टार्ट हो रहा है, ये जी, हो रहा है आपका 18 से। जी, मतलब जी, हाँ, हम जो है 16 तारीख को वहाँ शिफ्ट करेंगे और 17 को जो है वहाँ थोड़ा-सा व्यवस्थाएँ वगैरह हो जाएँगी जी, और 18 से स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आप चाहें तो अपना 17 को भी आ सकते हैं। जी, जी। हाँ, ठीक है। तो ठीक है गुरुजी, आप मेरे को अगर ये सब आप बोल भिजवा दें तो हुँ, मेरे लिए सही में मतलब मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं इसको समझ पाऊँ हुँ, और इसको स्पेशली एनर्जी का कैसे डील कर रहे हैं। हुँ, क्योंकि जब एक बारी वो एनर्जी मतलब जब वो शुरू होता है उसका उसका जब डांस शुरू होता है, उसका प्ले जब शुरू होता है, हुँ, तो बाकी सारी चीजें अपने आप ही बड़ी मुश्किल हो जाती हैं और चीजों पे फोकस करना, बिकॉज वो सारी एनर्जी तो उसी में लग जाती है, सारा माइंड उसी पे लग जाता है कि अब हुँ, इसका मैं करूं क्या। हुँ, हुँ। तो आप अगर मेरे को भेज दें, मैं बहुत मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं हाँ, बस अपने लंबा समय लेकर के आएँ जी और ओके फैमिली को भी ला सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी आर्मी की कवायद नहीं होती है। जैसे आपकी फैमिली है और हम्म वह साधना में नहीं है, तो उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जी बड़ा अच्छा-सा सुदीन-सा बहुत अच्छा माहौल रहता है, प्राकृतिक सुंदरता है, खूबसूरत जगह है, जी जी अच्छी जी व्यवस्था है, होमली हाइजीनिक फूड रहता है। फूड जी सब लोग मिल-जुल के बनाते हैं, कुक भी रखा हुआ है। ठीक है मिल-जुल के सब बनाते हैं, मिल-जुल के परोसते हैं, सब फूड को भी एन्जॉय करते हैं, रहने को एन्जॉय करते हैं। हम्म, और अपना जो है आपकी फैमिली वगैरह यदि साथ में रहेगी तो वो ट्रैकिंग पे भी हम लोग जाते हैं, है ना? अपने हिसाब जी से जी घूम फिर सकते हैं, एन्जॉय कर सकते जी हैं, और कुछ जी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको सेशन अटेंड करना है। मैं समझ गया। हाँ। तो अभी तो अगर आऊँगा तो खुद ही आऊँगा। हुँ, अभी मेरी वाइफ़ इतना इंक्लाइंड नहीं है इन चीज़ों की तरफ। हाँ। तो वो मेरी बातें सुन लेती हैं हुँ, और वो मेरे को वर्ल्डली चीज़ों में गड़ाए रखती हैं इन अ वे कि इतना भी तुम मत इस सब में बह जाओ कि बेसिक ही तुम्हें सर्वाइवल या किस तरह समाज में जीना है, क्या करना है, वो भी सारा बेड़ा गर्क हो। तो हुँ। तो वो मेरे को ग्राउंडेड रखती हैं, बट वो मेरे चलिए को पूरी ठीक है। स्पेस भी देती हैं कि तुम करो जो तुमने करना है इसमें। ठीक है, तो अभी आप जी, आ जाएँ और जी, अगली जी, बार फिर कभी है हो तो उन्हें भी ले आएँ। जी, 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 ऐसी बहुत गुरुजी। सारी फैमिलीज़ आई हैं, जिनमें जी, दूसरा जो पार्टनर है वह साधक नहीं है, लेकिन बड़ी जी। सहजता के साथ यहाँ मर्ज हो गए और उनके हुँ, जीवन में भी अपना साधना अपने आप प्रवेश कर गई। क्योंकि हम कोई आग्रह तो करते ही नहीं कि साधना में प्रवेश हो, जी, लेकिन आग्रह नहीं करते हैं और सहजता में वो अपने आप प्रवेश कर जाते हैं, तो हम तो
हमने तो कुछ किया नहीं, हो जाता है तो हो जाता है। मैं समझ गया, मैं हाँ, समझ गया। हाँ, मैं भी ये चाहता ही हूँ कि उनके साथ भी ऐसा हो। हुँ, कभी कभार वो पार्टिसिपेट करती हैं, बट अभी उनके अंदर वो पुल नहीं आई है कि हुँ, उसको ये प्रॉपरली परस्यू करें। हुँ, हुँ, सो एक एक सवाल और था मेरा आपसे गुरुजी, बिकॉज हुँ, ये जो शवासन होता है, हुँ। इसको मैक्सिमम कितनी देर करना चाहिए? मैं घंटा घंटा भर भी कर लेता हूँ, उसके बड़े इफेक्ट होते हैं। शवासन देखो, हम बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस की तरफ जा रहे हैं ना, तो शवासन में जा रहे हैं, तो वहाँ कोई जी टाइम लिमिट होता नहीं है। काहे का टाइम जी। लिमिट कि 1 घंटा करना है कि 1.5 घंटा, जब तक होगा, होगा। उसके कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होते ना? ना, कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है हाँ, जी। जी जी गुणाभाग के गुरुजी, बाहर होता है साधना, जो गुणाभाग के बाहर होती है। समझ गया मैं। हाँ, ठीक है जी। ठीक है गुरुजी, तो हुँ, आप, थैंक यू वेरी मच। आपने एकदम से भी रिप्लाई भी किया, मेरे से बात भी करी, मैं आपका हुँ, बहुत आभारी हूँ। और मेरा सौभाग्य है, मेरे को आपसे बात करने को मिला। एंड मैं रिट्रीट पर भी आऊंगा। एंड हाँ। अच्छा, होपफुली। कन्वर्सेशन कितने सुन लिए आपने? हाँ जी। कितने कन्वर्सेशन सुने? मैंने तो कॉन्वर्सेशन कितनी सुनी जो आपके यूट्यूब पर है? हाँ, हाँ। काफी वीडियोस देखे हैं मैंने, जो जी। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लगे या ऐसा टॉपिक लगा जो जो मेरे को देख के लगा हाँ ये मेरे भी एक्सपीरियंस में कुछ रहा है ऐसा। हुँ, हुँ, हुँ। सो उसमें काफी देखा है, बट सर्टेन पॉइंट पर आकर मैं भी लूज ट्रैक कर जाता हूँ, बिकॉज मेरे जैसे और साधक जो हैं वो जब अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताते हैं, हुँ, काफी चीजें मैं नहीं भी रिलेट कर पाता। हुँ, हुँ, तो वो फिर मैं उसको या फॉरवर्ड कर देता हूँ या अगला वीडियो देख देता हूँ। हुँ, सो ऐसे काफी देखे हैं मैंने। हुँ। लाइव लाइव सेशंस देखे? लाइव सेशंस जो आपने आपके एक रिट्रीट पर हुँ, हुए थे, हुँ, जहां आप खुद थे उसमें, वीडियो में आप बात कर रहे थे, वो देखे हैं मैंने, हुँ, वो भी कई देखे हैं। हुँ, उस पे जैसे आपने महाअवतार बाबा जी के बारे में भी काफी बताया। आप मातंग मुनि के बारे में बता रहे थे, हुँ, वो सारा भी सुना मैंने। कुछ इन मतलब इन काफी मतलब मैंने अक्रॉस द चैनल मैंने काफी वीडियोस देख लिए हैं। हुँ, एक एक आइडिया लगाने के लिए कि हाँ काफी रिलेट चीजें मैं कर पा रहा हूँ, समझ में हुँ, आ रही है मेरे को। हुँ, हुँ, जी हुँ। और लाइव लाइव सेक्शन यदि ओपन करेंगे ना, तो उसमें भी जी। बहुत सारे लाइव सेशंस भी हैं, 2-2 घंटे के, डेढ़-डेढ़ घंटे के। ओके ओके। हाँ, क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं, उसमें मेडिटेशन सेशन। मेथड्स भी हैं। ठीक है। तो लाइव सेक्शन में आपको जाना पड़ेगा। जी मैं ये देख लूंगा। मेरा तो खैर काम ही यूट्यूब से रिलेशन में है, तो ये मैं डेफिनेटली देख लूंगा। हाँ, सो बस यही यही सारी बातें थी गुरुजी। मैं बहुत आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे से बात करी हुँ, और मेरे को ये गाइडेंस दी। ठीक है, व्हाट्सएप पर आपको बाकी डिटेल मिल जाएँगी। जी 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 ठीक, गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। हाँ, खुश रहिए, मंगल हो, कल्याण हो। जी थैंक यू। अच्छा अच्छा। अच्छा स्वामी जी, एक लाइक आजकल एक सवाल बन रहा है मन में, हुँ, जैसे हुँ, मैं कभी चलते फिरते हुँ, कि सवाल बनता है कि मैं क्या हूँ, मतलब ये मैं क्या है। हुँ, हुँ, तो उसके बाद अब इसके एक मतलब एक कंटिन्यूअस एक लहर बनती है, फिर वो धीरे धीरे अंदर जाती है, फिर हुँ, वो देखती है कि अंदर कुछ है नहीं। हुँ, फिर उसके बाद मन क्या करता है, एक मैं का तो बोध चल साइड में हो जाता है, फिर आ जाता है मेरे का बोध। हुँ, हुँ, तो मन कहता है कि ये जब जो जो भी चीजें हैं, सपोज एसेट्स हैं, कुछ भी है, तो हुँ, मन कहने लगता है कि ये इस शरीर ने ही तो किए, तो इसी का ही तो हुआ ये सब। हुँ, तो हुँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं को देखते देखते हुँ, लगता है कि अंदर कुछ है नहीं, मतलब ये सब कलेक्शन है किसी चीज का, हुँ, अलग हुँ, अलग चीजों का। हुँ, बट फिर मेरे पे आके बात अटक जाती है, तो मन ये कहने लगता है कि जो भी एसेट्स हैं ये सब इस हुँ, शरीर ने मेहनत से किए हैं, कमाए हैं, ये किया है। हुँ, तो मेरे का बोध ये नहीं जाता, तो ये कैसे जाएगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हुँ। मैं जो है मेरे का ही जोड़ है, बहुत सारे मेरे हैं ना, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये पोज़ीशंस। तो बहुत सारी हम्म पोज़ीशंस को जोड़ कर के मैं बनता है। मैं अपने आप में कोई चीज़ है ही नहीं। तो बहुत सारी पोज़ीशंस हैं, इन पोज़ीशंस के जोड़ में कोई सेंटर क्रिएट होता है और वो कहता है कि ये मैं हूँ। मेरे से ही हम्म मैं बनता है। तो और ये फिर इंटरडिपेंड हो जाते हैं, एक-दूसरे को जो है सहयोग कर रहे हैं। अब जो है इसमें जो हम नेति-नेति वाली जो साधना कहते हैं ना, कि नेति, हम्म
तो अब ये शरीर यह मेरा है, तो मेरा है सबसे पहले मेरा का बोध जो है स्थूल में ऐसे आता है ना कि शरीर मैं हूँ, यह मेरा है। हम्म, शरीर के साथ आइडेंटिटी जुड़ी हुई है जी। और शरीर के द्वारा जो वस्तुएं हैं उनकी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। तो हम्म, पहले तो हम यह देखें कि ये जो शरीर है यह मैं नहीं हूँ, इसको कैसे जाने? हम्म, इसको कैसे जाने तो फिर हमें जो है होश पूर्वक जीने की जरूरत है। होश पूर्वक जब हम जिएंगे अर्थात जो भी कृत्य हो रहा है शरीर के माध्यम से वह होश पूर्वक हो। तो अब यदि वो फटाफट बहुत जल्दीबाजी में हम कुछ काम कर रहे हैं हम्म, तो फिर जो है वो रोबोटिक पैटर्न होता है। रोबोटिक पैटर्न में क्या होता है कि बेहोशी होती है, होश नहीं होता। होश नहीं होता तो शरीर मैं नहीं हूँ इसका पता नहीं चल सकता। इसके लिए हम्म, करना ही होता है कि 24 घंटे में हम कोई 1-2 घंटे का समय या कुछ ऐसा समय निकालें जहाँ तक जितना संभव हो कि हम अपनी स्पीड कम कर लें। चल रहे हैं हम्म, तो चलते समय हम देखें कि हम रोबोटिक तरीके से चल रहे हैं, कि अचानक ठहर जाएं। ठहर हम्म, जाएंगे तो अचानक हमें कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ है, ये बात अलग है और ये, हम्म, और फिर अचानक चलें तो फिर तब हम धीरे धीरे चलेंगे, होश पूर्वक चलेंगे। होश जी। पूर्वक चलेंगे तो सब जाना जा रहा होगा शरीर के मूवमेंट को, पैरों हम्म, के मूवमेंट को जाना जा रहा है। हम ये नहीं करें कि बायां पैर चला दायां पैर चला, वो जाना जा हम्म, रहा है कि शरीर का मूवमेंट हो रहा है, बॉडी का हम्म, मूवमेंट हो रहा है, कहाँ क्या कैसा मूवमेंट हो रहा है, देखना जी। हो रहा है, देखा जा रहा है, सुनना हो रहा है। इसमें जो है हम शरीर को जब मूवमेंट करते हुए जान रहे होंगे तो धीरे 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 वो स्पष्ट होने लगेगा कि शरीर मैं नहीं हूँ, मैं शरीर को जान रहा हूँ। अब जब मैं हम्म, शरीर में नहीं हूँ तो जो जो मेरा है ना? मेरे एसेट्स हम्म, हैं, मेरी चीज़ें हैं, मेरे संबंध हैं, मेरी दोस्ती, यारी, पत्नी, परिवार, माँ-पिता ये वो समझ में आएगा कि ये सब जो है मुझे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं और शरीर तो मैं नहीं हूँ। शरीर मैं नहीं हूँ तो यह मैं कैसे हो सकता है? ये मेरा कैसे हो सकता है? लेकिन व्यावहारिक सत्य वहाँ पे काम करेंगे। जी। व्यावहारिक सत्य से तो जाना जाएगा कि इसकी उपयोगिता है, कि वो जो बिल्कुल। सोशल हिसाब से, सामाजिक हिसाब से, कानूनी हिसाब से ये चीज़ ये प्रॉपर्टी मेरी है तो है। हम्म, और यह अकाउंट मेरा है तो है और यह चीज़ मेरी है, ये गाड़ी मेरी है तो ये मेरी गाड़ी है। वो तो व्यावहारिक सत्य अपनी जगह काम करेंगे और पारमार्थिक सत्य ये जानता रहेगा, ये शरीर ही मैं नहीं हूँ तो ये मेरा कैसे होगा? हम्म, तो बस वह चीज़ मतलब जो है। ऐसा होता है। हाँ, जी। तो हाँ, जैसे मतलब अगर मतलब दान वगैरह या किसी किसी की जरूरत में हो उसकी मदद करने पे तब तब ऐसा कोई बोध नहीं आता, बट अगर कोई गैर जरूरतमंद के पास चीजें जाने लगती हैं अपनी से तब ये बोध आने लगता है कि हुँ, ये इस मैंने तो ये मेहनत से कमाई है, मैं खाली मतलब इसको जरूरत भी नहीं है फिर भी क्यों देना है। तो हुँ। ऐसे ऐसी सी कुछ बोध आने लगता है तब। वो तो सही बात है, उसमें कौन सी गलत चीज़ है? कि जो है, जो अपात्र है, अपात्र को क्यों दिया जाना चाहिए? सुपात्र को दिया जाना चाहिए। यदि कुछ दिया जाता है तो सुपात्र को दिया जाता है, अपात्र को नहीं दिया जाता है। बट और वह स्वामी जी कभी कभी होता है ना कि करना पड़ता है करना तो पड़ता है उस तो फिर टाइम। उसको व्यवहारिक सत्य की तरह मानना पड़ता है कि मजबूरी है, ये पात्र है लेकिन देना है, जो नहीं देंगे तो समस्या है। वो उस समस्या को टालने के लिए देना है तो दे दो, नहीं तो दूसरी समस्या फेस करनी पड़ेगी। है ना? तो एक प्रकार का हम्म, एडजस्टमेंट है और ये पूरा जीवन और समाज तो इस प्रकार का एडजस्टमेंट से चलता ही है। अच्छा। हाँ, मतलब इस संसार में हम अपने हिसाब से पूरी तरह से नहीं जी सकते हैं। यहाँ पर जो है इसी प्रकार के एडजस्टमेंट के थ्रू ही चलना पड़ता है। तो यह पता चलता है और इससे यह भी पता चलता है कि इस संसार में जो है कोई तुक नहीं है। इस संसार में इस सेपरेशन को जीने का कोई तुक नहीं है। जी। हाँ, क्योंकि हम्म, वो सहज स्थितियाँ बनती नहीं हैं। सहज हम्म, स्वाभाविक स्थितियाँ जो पूरे सामाजिक हिसाब से बनती नहीं, क्योंकि यहाँ जो है जीवन दुःख है ना? हम्म, ये जीवन दुःख ही है और हर व्यक्ति का दुःख है क्योंकि सेपरेशन के साथ दुःख है। अब वो जो है अंदर से जान लिया जाता है कि संसार ऐसा ही है और ऐसे ही काम करता है, और तब जो हम्म, है संसार ऐसा ही है और इस संसार को हम संसार की तरह क्यों जान रहे हैं, क्योंकि इस शरीर को हम अपना मान रहे हैं। यह मेरा है, अब यह मेरा है तो बाकी तेरा है, दूसरे हैं, है ना? मेरा हम्म, तेरा चलता रहेगा, गुणा भाग चलता रहेगा और संसार ऐसे ही चलता है। तब जो है ये इसकी व्यर्थता का बोध पता चलता है।
तब हम जो है भीतर-भीतर सहज होने लगते हैं, सामान्य होने लगते हैं और तब भी संसार ऐसा ही चलेगा और संसार में हम अभिनय पूर्वक अपने पार्ट को निभाते चलेंगे। और तब जो है कुछ चीज़ें बनेंगी, बिगड़ेंगी लेकिन अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाहर से होता रहेगा और बाहर से मैं वो जो मैनेजमेंट वाला पार्ट तो चलता रहता है कि कुछ मैनेज तो करना ही पड़ता है। क्रियाशीलता तो वैसे ही चलती है, जी। व्यावहारिक पक्ष वैसे ही चलेंगे। तो साधक को इसमें मतलब अपोज़ नहीं करना चाहिए, आप कह रहे हैं हाँ, कि अपोज़ अगर कुछ अपोज़ है। नहीं करना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि ये इस प्रकार से ही चलता है। साधक तो यह इस पे काम करेगा ना कि यह शरीर जो हुँ, है नेति, ये शरीर मैं नहीं हूँ, यह इसको मैं जान लूँ। तो उसकी कोई हुँ, साधना विधि का प्रयोग करूँ जिससे पता चले कि मैं शरीर नहीं हूँ। अब हुँ, जैसे एक सहज ध्यान की विधि भी डाली हुई है ना, हुँ, उसमें हम वो टहलते रहते हैं, चंक्रमण ध्यान हुँ, है, सहज ध्यान है। उस सहज हुँ, ध्यान में जो है मैं शरीर नहीं हूँ उसका बोध जो है होता चला जाएगा कि शरीर है और शरीर चल रहा है, शरीर काम कर रहा है और मैं उसे जान रहा हूँ। जानना हो रहा है, मैं जान रहा हूँ का मतलब मैं कोई फिर मैं को खड़ा नहीं करना है, जानना हुँ, हो रहा है। जी, जी, जानना हो रहा है और शरीर का मूवमेंट हो रहा है। तो इसमें जो है जब वो नेति हो जाएगी कि शरीर नहीं हूँ, तो फिर जो है बहुत सारी समस्याएँ वहाँ हल हो जाएगी। फिर मन आएगा, फिर मन की जी, गतिविधियों को हम देखेंगे, मन की पकड़ कहाँ-कहाँ है, कैसे-कैसे है। शरीर और मन दोनों हुँ, एक साथ है ना, साइकोसोमैटिक है। तो तब जो है हुँ, वो तुरंत समझ में आने लगेगा। शरीर के साथ जैसे ही होगा तो वो मन वाला पार्ट भी समझ में आने लगेगा क्योंकि वो फिर धीरे ये दोनों ही एक साथ जो साइकोसोमेटिकली जब ये समझ में आता है कि ये मन और ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर मन और शरीर को मैं जानने वाला हूँ और ये मैं शब्द हम जो यूज़ कर रहे हैं, ये भाषा की कमजोरी के कारण जी, यूज़ कर रहे हैं। वो जाना जी, जा रहा है होता है, वहाँ पर कोई मैं-वे नहीं होता है। तो शरीर और मन को जाना जा रहा होता है और वह नेति यह जो एक भ्रांति है, वो भ्रांति टूटती है कि यह मैं हूँ वाला जो है भ्रांति टूट जाती है। हुँ, और हुँ, शरीर और मन को जब ऐसे देखा जाता है तो फिर वो बहुत सारे विकार जो है अपने आप डिसॉल्व होने लग जाते हैं। और बहुत सारा जो उसके जो गुणा भाग है वह अपने आप जो है विथड्रॉ होने लगता है। और तब भी हुँ, अभिनय पूर्वक व्यावहारिक सत्य चलते रहेंगे। फिर उसको अभिनय की तरह देखा जाएगा, तो उसका बहुत दुःख हुँ, नहीं होता है। जी, हाँ, फिर जो है लाभ-हानि वगैरह सब होती रहती है। संबंध हुँ, बनते बिगड़ते रहते हैं, संसार ये सब चलते रहता है, लेकिन अंदर उसके फर्क नहीं पड़ते हैं क्योंकि हुँ, एसोसिएशन नहीं है ना। और जी, शरीर जी, और मन के साथ एसोसिएशन है तो वो शरीर और मन जो है ना वो सेपरेशन के साथ में चल रहा है ना शरीर मन। हुँ, अब उसमें हुँ, जाना जा रहा है कि सेपरेशन है नहीं। जी, और संसार ऐसे ही चलता है। तब ये भी पता चलेगा कि संसार ऐसे ही चलता है और यह लेसन के लिए ही है। सब लेसन दिया जा रहा है। सेपरेशन को लेसन मिल रहा है कि सेपरेशन इस तरीके से चलता है और इस सेपरेशन जब तक रहेगा तो यह दुख समस्या चलती ही रहेगी। ये परेशानियाँ हुँ, चलती रहेंगी क्योंकि सेपरेशन के साथ परेशानियाँ आएँगी, सेपरेशन के साथ संघर्ष है और संघर्ष हुँ, जो है इसी बात का है ना, यह मैं मेरा। तो जहाँ बोलते हैं हुँ, मेरा नहीं, ये तेरा नहीं, इसमें मेरा भी है, मेरा दे। तो अपात्र को हुँ, भी देना पड़ता है। भई उनको नहीं देना चाहिए लेकिन उनको देना पड़ता है, मजबूरी है। तो वो जो जी, है फिर वो ये यह अपना जो है, यह मेरा है, ये वो करो, ये ऐसा करो। तो वहाँ फिर वो खेल चलता रहता है, फिर वो मजबूरी नहीं समझ में आती, फिर वो खेल की तरह हो जाता है, कि मजबूरी नहीं है, ये तो खेल है कि संसार ऐसे ही चलता है। और तब जो हुँ, है इस संसार की व्यर्थता का भी बोध पूरी तरह से हो जाता है। सेपरेशन भी समझ में आ जाता है और सेपरेशन विथड्रॉ भी हो जाता है। विथड्रॉ हो जाता है तो लेसन पूरा हो जाता है, लेसन पूरा हो जाता है, तो फिर जो है सेपरेशन को जीने की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, फिर जन्म लेने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर जी, जन्म क्यों लिया जाएगा जब दिख गया कि यहाँ पर इस प्रकार का खेल चल रहा है, लीला चल रही है और ये लीला जो है बस एक लीला है, इसका बस देख लिया, जी लिया, मुक्त हो गए। जी, और दोहराने जैसी है, दोहराने जैसा कुछ होता ही नहीं है। दोहराया हुँ, इसलिए जाता है कि लेसन प्रॉपर नहीं हो रहा है। हुँ, हुँ, लेसन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो उसको दोहराना पड़ेगा, फिर फेल हो गए कक्षा में तो फिर से उसी क्लास में डाल दिया जाएगा। अब वहाँ हमने हुँ, समझ लिया इसको, जी लिया इसको, तो बस ठीक है, उसको फिर दोहराने की ज़रूरत है ही नहीं, लेसन कंप्लीट हो गया। तो वहाँ पर वो अपने जी। आप मुक्ति हो जाती है। तो सहज रहें हर चीज़ में, तो कुछ भी हाँ, है हाँ। तो सहज ही रहें। सहज मतलब यही है कि पहली जी, बात तो ये हाँ, एसोसिएशन टूटना चाहिए ना कि साइकोसोमेटिकली कि यह हुँ, मैं हूँ। जब तक मैं हुँ, हूँ तो फिर मेरा रहेगा ही ना। हुँ, जी, हुँ।
और वह हिप्नोटिज्म टूटना चाहिए। फिर हम कह रहे हैं कि हिप्नोटिज्म टूटने के बाद में भी मैं मेरा का अभिनय चलेगा ही, वह खेल हम्म, खेलना ही पड़ेगा, हम्म, वह खेल चलेगा ही, जी लेकिन वो जैसे बाह्य तल पे चलेगा। हम्म, अभी वो तो भीतर के तल पर भी ऐसा उससे हम जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए झटके पड़ते हैं भीतर। हम्म, हम्म। तो स्वामी जी जैसे जैसे मैंने अभी बताया कि कभी चलते चलते आजकल ऐसे ही मैं के ऊपर आ रहे हैं कि सवाल कि मैं क्या है, फिर ऐसे तो ये कोई मन का खेल तो नहीं है, मतलब इस विचारों में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? कैसा? जैसे विचार आ रहे हैं कि चलते चलते कभी विचार आता है कि ये मैं क्या है, फिर वो हम्म। धीरे धीरे अंदर झांकने लगते हैं, हाँ, है ना? तो ये जो है मीमांसा है ना? साधक के जीवन में मीमांसा उतरती है। तो मीमांसा है तो मीमांसा में जाना तो पड़ता है कि यह मैं क्या है, यह क्या है, वह क्या है। उस पे चिंतन और मीमांसा चलती है। तो यह तो होगा और उसमें जाना भी पड़ता है, और वो जाएंगे तो फिर वह धीरे 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 चीजें अनफोल्ड होती हैं, कुछ चीजें। ये तो जी, कोई बुराई नहीं है, ये तो होगा ही, मीमांसा वाले दौर से तो गुजरना ही पड़ेगा। नहीं फिर ये लगता है कि कहीं मन कोई अपने पैटर्न ना बना रहा हो कि मैं ये है, मैं वो है, नहीं वो देखो, ये नहीं है। हाँ, ये सारी चीजें चलती रहेंगी, चलती रही, चलने देनी चाहिए। और मीमांसा गलत ही जाएगी ऐसा नहीं है। वह मीमांसा कुछ कुछ बारीक बारीक चीजों को तोड़ती जाती है, कांटे से कांटा निकलते जाता है। लेकिन अब वो फिर बाद में छलांग लगेगी, भाई इंटेंस मेडिटेशन की मेथड में तो जा ही रहे हैं ना। जी, तो मेथड्स हैं, बाकी चीजों को वो अपना क्लियर कर देंगे, लेकिन इस मीमांसा से भी कुछ ना कुछ कटता ही है उसमें से। हाँ, हाँ, जी, मीमांसा मतलब जो है उससे से एक सम्यक जो समझ है, जो प्रज्ञा है, विजडम है, उसमें कुछ ना कुछ जो है जुड़ाव होता है, राइट इंटेलिजेंस ग्रो होती है। जी, हाँ, हाँ, और जो एक अच्छा गहरा साधक है उसकी मीमांसा जो है वो सही दिशा में ही जाती है। जी। हम्म। जी, समझ गए। स्वामी जी एक सवाल और है अगर आपके पास टाइम है तो। हाँ, हाँ। एक अलग सवाल है, लाइक जैसे आप कहते हैं कि एक तो अस्तित्व है, ठीक है, हम्म। तो दूसरा परमात्मा, तो अस्तित्व और परमात्मा में क्या अंतर है? मतलब कोई अस्तित्व अंतर नहीं चल है, कोई अंतर नहीं है। अस्तित्व परमात्मा उसी को कहने के ढंग है। कभी हम उसे परमात्मा कहते हैं, कभी उसे हम अस्तित्व कहते हैं। अस्तित्व का अच्छा जी, मतलब है द होल, है ना? जी, जी, एग्जिस्टेंस, द होल। हम्म, परमात्मा का भी मतलब ही होता है द होल। लेकिन अब जी, बहुत सारे लोग परमात्मा को कहते हैं कि कोई ना कोई तो दुनिया को चला रहा है, कहीं ना कहीं तो कोई परमात्मा है। तब फिर हम्म, हमें जो है वो द होल नहीं मान रहा है ना उसने, फिर वह जी, तब जी, हम उसे तोड़ते हैं कि हाँ उसका दफ्तर होगा कहीं ना कहीं। कहाँ उसका दफ्तर? उसके पास तो फिर टेलीफोन भी होगा, स्टाफ भी होगा, और उसको कॉल करो, बुलाओ खाने पे, डिनर पे हम्म, साथ में बैठेंगे परमात्मा के साथ, भोजन करेंगे, उसके बाद में तो थोड़ा ये सा ताश जी, ताश वाश भी खेलेंगे उसके साथ, रमी अमी खेलेंगे। जी, तो वो उसको तब हम ये इसीलिए चोट मारते हैं कि वो जो परमात्मा को समझ क्या रहे, और परमात्मा का मतलब होता है द होल। अब द हम्म, होल ना करके कोई परमात्मा जैसे सुंदर शब्द को भी बिगाड़ रहे हो कि कहीं ना कहीं तो कोई है दुनिया चला रहा है, कोई ना कोई तो मैनेज कर रहा है, और कहीं तो कहीं ना मैनेज कर रहा है, मतलब वो ऑफिस खोल के ही तो मैनेज करेगा ना, स्टाफ रखेगा, सब जी, करेगा, तभी तो मैनेज करेगा ना। हाँ? जी, तो परमात्मा का मतलब भी होता है द होल, अस्तित्व का अर्थ भी होता है द होल। ये इशारे हैं, उसकी तरफ इशारे हैं। अब उसके लिए तो कोई शब्द दिया ही नहीं जा सकता, लेकिन ये अपने जो अच्छे इशारे हैं, हम इशारों को भी अब कई लोग उसको करप्ट कर देते हैं, उसको भी उल्टे सीधे डिफाइन करने लगते हैं। हम्म, तो स्वामी जी जैसे अस्तित्व में बोलते हैं ना कि अस्तित्व मिला देता है गुरु से, अस्तित्व ये कर देता है, हाँ। तो फिर ये परमात्मा ही हुआ, ये दला, भी दला, वो ला हुआ। दला, वही 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 अस्तित्व है, वही हाँ, परमात्मा है, वही दला है, दो है ही नहीं। ये उसके हाँ होने का जी, ढंग है। तो दला मतलब वहां पर जब सब कुछ सिस्टमेटिक है, जैसे हम्म, वननेस है मतलब एक दूसरे को हम सहारा दे रहे हैं, एक दूसरे को पोषित कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, तो गलत कर रहा है का मतलब क्या है? वो हमें लेसन दे रहा है। वो हमारे साथ हम्म, गलत नहीं कर रहा है, वो हमें लेसन दे रहा है, क्योंकि लेसन की हमें जरूरत है। तो अस्तित्व जो है हम्म, लेसन दे रहा हम्म, है ना? और कोई हमारे साथ सही कर रहा है तो वह भी हमें लेसन दे रहा जी, है ना?
कि वहाँ अस्तित्व तो पूरा मैनेज ढंग से चल रहा है ना, कि उस सेपरेशन को जो है लेसन दिया जा रहा है, तो वो सेपरेशन वो अपना इसके साथ फ्री विल भी है और लीला का हिस्सा है कि ये जो है सेपरेशन की भ्रांति बनेगी और अपना इसके साथ खेल चलेगा तो लीला चलेगी और सब सब समझ पैदा हो जाएगी, प्रज्ञा विकसित होगी उस सेपरेशन की। तो फिर जो है वह प्रज्ञा का अर्थ है कि वह द होल हो जाएगा, मतलब द होल है ही वह भ्रांति डिजॉल्व हो जाएगी। प्रज्ञा का मतलब है कि वह डिजॉल्विंग की प्रोसेस बढ़ रही है, मतलब प्रज्ञा विकसित हो रही है। और जैसे जैसे सेपरेशन डिजॉल्व हो जाएगी, सेपरेशन पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया तो प्रज्ञा मात्र रह जाएगी, प्रज्ञा परिपूर्ण हो जाएगी।